जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का कहा। लिखा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दे। खत में कहा गया कि 6 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। मौजूदा कमीशन 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया है, जिसकी आईनी हैसियत सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ दरखास्त गुजारों ने चैलेंज की है। खत में कहा गया है कि 6 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। मौजूदा कमीशन 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया है, जिसकी आईनी हैसियत सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ दरखास्त गुजारों ने चैलेंज कर रखी है। आपको बताते चलें, फुल कोर्ट के जरिए इन दरखास्तों को सुनकर मामला हल किया जा सकता है। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम मलिक, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस हवाले से मामला ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से 6 दिसंबर को सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया था। उस हवाले से आज के रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा है और ख़त में ये कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उन्हें फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में ये भी लिखा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए फिक्स करने का हुक्म दें। साथ साथ ये भी कहा गया कि जो 6 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास है उसको फिलहाल मुलतवी किया जाए, क्योंकि वजह ये बताई गई खत में कि मौजूदा कमीशन जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया है, जिसकी आईनी हैसियत सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ दरखास्त गुजारों ने चैलेंज की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में मजीद कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर तकरीबन 2 दर्जन दरखास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसले से कबल कमीशन की कानूनी हैसियत जो है वो मशकूक है। ये भी कहा गया कि अगर ये आईनी तरमीम कलअदम करार दी गई तो कमीशन के तहत होने वाले तमाम फैसले और जजेस की जो तकर्रियां हैं वो गैर मौसर हो जाएंगी और साथ ये भी कहा गया कि इससे अदलिया के वकार और इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के जरिए इन दरखास्तों को सुनकर मामला हल किया जा सकता है। सीनियर प्यूनी जज के खत में मजीद कहा गया कि इससे कानूनी हैसियत पर जो सवालात हैं वो खत्म होंगे और अवाम का अदलिया पर एतमाद जो है वो बहाल होगा। इसके साथ साथ माजी के 31 अक्टूबर के फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर और मैंने 31 अक्टूबर 2024 को ये जो आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं इन्हें फुल कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया था, लेकिन अब तक इन दरखास्तों की समाअत मुकर्रर नहीं की गई और रजिस्ट्रार की जानिब से कोई जवाब भी मौसूल नहीं हुआ। लिहाजा जब तक इन आईनी मामलात का हतमी फैसला नहीं किया जाता कमीशन का इजलास जो है वो मुलतवी किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम मलिक आपका।